अरे मोदी साहब तो बोलते हैं जोर से बोलो और जोर से बोलो, झूठ बोलो। अच्छा, जोर से बोलो, झूठ बोलो। माताओं और बहनों, भगवान को भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। कहीं भगवान के नाम पर कहीं हिंदू और मुसलमान के दंगे करा करके सत्ता में बैठे हुए हैं। और ध्यान से सुनिए माताओं और बहनों, आज देखा जाए तो रसोड़ा में नमक से लेकर के आटा तेल तक गैस तक महंगा। राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। अरे राम मंदिर बोल बोल के कितने दिन वोट लोगे? लोगों को रोज ही चाहिए। आदाब दोस्तों, मौजूद हूँ इस वक्त मैं उधना विधानसभा में। लगातार तमाम पार्टियां दावे कर रही थी कि इस बार हम सरकार बनाएंगे। महज 2 दिन का वक्त, यानी कि सिर्फ कल का दिन बीच में बचा है। किस पार्टी की कितनी तैयारियां हैं, तमाम लोग अपने अपने तौर पर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। गुजरात के लोगों से शुरुआत करेंगे कि आखिर गुजरात की जनता इस बार क्या चाहती है, क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं और कितना विकास हुआ है। शुरुआत आपसे, कितना काम हुआ है धरातल पर? धरातल पर तो कोई काम ही नहीं हुआ है। 27 साल में कोई काम नहीं हुआ। 27 साल में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वादाओं की झड़ी लगाया है। सिर्फ वादा करती है लेकिन काम कुछ हुआ नहीं धरातल पर। थोड़ा सुधारा किया है। अच्छा, 27 साल में कुछ नहीं हुआ है। कोई काम नहीं। जो भी काम हुआ वो तो कांग्रेस के शासन में हुआ। आप देख लीजिए सूरत का विकास है। हम एक साधारण सूरत का विकास ले जी। सूरत का विकास में सबसे अहम भूमिका अगर कोई किया है तो कांग्रेस ने किया। अच्छा, अगर यूकाई डैम नहीं बनता तो सूरत में बिजली नहीं मिलती, और बिजली नहीं मिलती तो उद्योग नहीं चलता। और जितने भी जीआईडीसी है, जो कांग्रेश्वर हुआ, एशिया का सबसे बड़ा जीआईडीसी हुआ, सूरत हुआ, पानोली हुआ, स्कीम हुआ, जितने भी है सब के सब जीआईडीसी है जो है कांग्रेस ने लाई। और कांग्रेस लाने के कारण आज जो पर प्रांतीय, जो अदर स्टेट के लोग आ रहे हैं, उनको रोजी रोटी मिला। अगर पर प्रांतियों को, बाहर के लोगों को रोजी रोटी देने का कोई काम किया है गुजरात के अंदर तो वो कांग्रेस ने किया। भाजपा ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। आप बता दीजिए। 27 साल ऐसी कुछ गुजारी है। नहीं, कुछ भी नहीं। एक हॉस्पिटल नहीं बना पाया, एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाया, एक अद्यतन रोड नहीं बना पाया। तो आखिर वो किया क्या? सिर्फ वादाओं को झड़ी करता है, लोगों को वादा करता है राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। अरे राम मंदिर बोल बोल के कितने दिन वोट लोगे? लोगों को रोज ही चाहिए, लोगों को काम चाहिए। रोज ही चाहिए ना लोगों को? रोज ही चाहिए। तो सबसे लेट मैनिफेस्टो भाजपा का आया, कह रहे हैं 5 साल में 20 लाख नौकरियां देंगे। अगर है तो दिखाए। भाजपा एक सबसे लेट मैनिफेस्टो दिया है इन्होंने अपना। लबाड़ पार्टी, हम उसको लबाड़ पार्टी बोलते हैं, झूठी पार्टी, वादा करने वाली पार्टी, लेकिन काम के धरातल पर कोई काम नहीं करने वाली पार्टी है। अच्छा, चलिए आपके पास आएंगे, और भी लोग हैं। भाई साहब, सबसे लेट मैनिफेस्टो भाजपा ने दिया है, कह रहे हैं 5 साल में 20 लाख नौकरी। सभी मतदाताओं को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मुगल आए तो राजाओं के राज में असरफियाँ चलती थी, मुहरे चलते थे सोने के, वो भी लूट के लेके चले गए, बचा खोजा था। अंग्रेज आए, 1 से 18 साल तक शासन किए भारत में, विक्टोरिया लूट ले गए, सोना चांदी लूट ले गए। हे भारत के पावन पवित्र भूमि पे रहने वाले सभी माताओं और बहनों, हमारी आवाज जहां तक जाती हो ध्यान से सुनना। हमारा प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौड़ी से, एक आना कटेला अधेला से भारत देश को चलाया है। 65 सालों में माताओं और बहनों, मेरे भारत के वासियों, 65 सालों में उद्योग को आगे बढ़ाया है, व्यापारियों को आगे बढ़ाया है, गरीब जनता को आगे बढ़ाया है। भारत में जितनी लड़ाकू विमान है कांग्रेस के शासन काल में आया है 2014 तक। परमाणु बम, अग्नि मिसाइल, रोड, न्यायालय, यूनिवर्सिटी, 1 से लेकर के 12वीं तक कॉलेज, सब कांग्रेस के शासन में हुआ है। माताओं और बहनों, हम यही कहेंगे, हमारी कांग्रेस पार्टी ईमानदार पार्टी है। हमारे पूर्वज ने 65 साल तक शासन करने दिए। माताओं और बहनों, उनको भरोसा था कांग्रेस के ऊपर। अच्छा, हमारे भारत को कौड़ी से देश चला करके विकास किया हुआ है। 27 साल से कहाँ गायब थी कांग्रेस? हे नगरवासियों, माताओं और बहनों, भगवान को भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। कहीं भगवान के नाम पर कहीं हिंदू और मुसलमान के दंगे करा करके सत्ता में बैठे हुए हैं। और ध्यान से सुनिए माताओं और बहनों, आज देखा जाए तो रसोड़ा में नमक से लेकर के आटा तेल तक गैस तक महंगा कर दिए हैं। नाना प्रकार का आपदा लागू करके जेब खाली कर देते हैं। कोई अस्पताल का सुविधा नहीं है, न यूनिवर्सिटी का है। गुजरात, सूरत में देखा जाए तो रोड सबसे, भारत का सबसे 3rd क्लास का रोड है तो गुजरात सूरत में है। कह रहे गुजरात मॉडल बना दिया। उधना विस्तार में हम प्रवासी लोग रहते हैं, कम से कम 200-2500 लाख आदमी रहते हैं। माताओं और बहनों, हमें 2 भाव देखा जाता है।
जहाँ बड़े लोग रहते हैं उनको स्विमिंग पूल मिलता है, गार्डन मिलता है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था मिलती है, पर हम लोगों को कीचड़ मिलता है। हम भारत के रहने वाले सभी मतदाता को कहते हैं कि जो 65 साल पर हमारे पूर्वज ने विश्वास किया, गुजरात के सभी मतदाता कांग्रेस के वोट दे करके, दिलवा करके जंगी बहुमती से विजयी बनाए। आम आदमी पार्टी कह रही है 5 सीटों में निपट जाएगी कांग्रेस। वो तो जैसे जादूगर आता है, जादू दिखाता है, ये देखो पैसा बन गया, ये ऐसा बन गया, वो तो जादूगर है। वो कौन जादूगर है? केजरीवाल? उनकी पूरी पार्टी जादूगर है। केजरीवाल तो एकदम महा जादूगर है। अच्छा। हाँ, ऐसे पार्टियों पर विश्वास न करना। जेब खाली करने वाला, नोटबंदी लाने वाला, जीएसटी लगाने वाला। जब व्यापार नहीं है तो मजदूर मर जाएंगे, जब व्यापार है तो मजदूर सुखी रहेंगे। कांग्रेस कितनी सीट ला रही है इस बार गुजरात में? इस बार हमें अरमान है भारत के पावन पवित्र भूमि पे रहने वाले गुजरात राज्य के सभी मतदाता कांग्रेस के अपना पवित्र वोट दे करके जंगी बहुमती से विजयी बनाए और गुजरात का गौरव बढ़ाएं। जैसे कांग्रेस ने यहाँ क्या किया मैं बता रहा हूँ। डाइंग, लूम्स, हीरा, स्टील प्लांट, यान, नाने नाने छोटे छोटे कई उद्योगों को आगे बढ़ाया है कांग्रेस पार्टी ने। गुजरात नहीं, पूरे भारत में बढ़ाया है। माताओं और बहनों, मेरे भाइयों, अच्छा। आप लोग सभी कोई मिल करके किसी के बहकावे में न आना। मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस वाले के बहकावे में मत। अरे मोदी साहब तो बोलते हैं जोर से बोलो और जोर से बोलो, झूठ बोलो। अच्छा, जोर से बोलो, झूठ बोलो। हाँ, देश के प्रधानमंत्री है। क्या करें हम लोग, क्या करें हम? 1 पंचवासी 2 पंचवासी पर कोई काम नहीं है। हमें पढ़ी लिखी सरकार चाहिए कांग्रेस। अच्छा, क्या देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है? पर वो भटके रहते हैं, उद्योगपतियों का कहना करते हैं। हम मीलों में 12 घंटा हम काम करते हैं, 500 रुपया मिलता है। माताओं बहनों, मेरे भाइयों, न हमें हकरजा मिलता है, न फंड मोन। डिजिटल इंडिया बना दिया मोदी जी ने। कोई इंडिया नहीं बनाया, इंडिया को 2 भागों में बांटना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं इस बार 150 पार सीटें ला रहे हैं। कुछ नहीं लाएंगे, वो जोर से झूठ बोल रहे हैं। हमारे भारत का प्रधानमंत्री दिल्ली से बैठ करके बोल देवे कि कांग्रेस को वोट देना या भाजपा को वोट देना, तो वहीं से वो वोट मिल जाता है। एक गलियों में प्रधानमंत्री घूमे तो वोट मिलने वाला नहीं है। एक दिन में 4-4 सभाएं कर रहे हैं देश के। वो गलत है। उनके छोटे नेताओं कहाँ चले गए? हाँ, प्राइम मिनिस्टर को गलियों में घूमने की क्या जरूरत है? उन्हीं को देख के लोग बदल रहे हैं इस बार वोट। मोदी के नाम पर भारत की जनता, हमारी उत्तर प्रदेश ने 72 सीट दी थी। अभी उत्तर प्रदेश भी समझ गई, जोर से बोलो, झूठ से बोलो, ढोल में पोल है, इसमें कुछ रस नहीं है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं प्रचार के लिए, पता चला आपको? और प्रचार के लिए आ रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश की व्यवस्था नहीं देख रहे हैं। गंगा का कटान गांव का गांव काटता हुआ समाहित हो जा रहा है इस जल में। हम योगी महाराज को कोट कोट प्रणाम करता हूं कि आप गंगा का कटान रोके। हम गंगा के किनारे रहने वाले, हमारा गांव जल में समाहित हो गया। हम दुखी हैं। आज सूरत में रोजी रोटी के लिए आया हूं। मोदी जी कह रहे हैं जितना मैंने विकास करा गुजरात में इतना विकास कभी नहीं। क्या विकास किए हैं हमें बता दो। विकास किए हैं 0 टका में गवर्नमेंट की जमीन बेच डाले हैं। विकास एक बहुत बड़ा किए हैं। नैनो कंपनी लाए हैं, वो भी भारत में फ्लॉप हो गई। और बता दीजिए को क्या विकास किए हैं? मतलब कोई विकास नहीं हो सकता है सर। विकास इंडस्ट्रियल कांग्रेस के जमाने में आया, स्टील कांग्रेस जमाने, हीरा आया, दूध का उत्पादन कांग्रेस के जमाने में हुआ, और छोटे छोटे लघु उद्योग व्यापारियों को आगे बढ़ाया है कांग्रेस। भारत को आगे बढ़ाया है कांग्रेस। कहीं एक खड्डा में नहीं झोंका है। उधर मैंने देखा कि चीन के राष्ट्रपति को झूला झूला रहे हैं। दूसरे दिन देख रहा हूँ 6 किलोमीटर पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक कब्जा कर लिया चीन। ऐसे मित्रता से हम विरोध करते हैं। तो कांग्रेस आ रही है इस बार सत्ता में? नारायण की कृपा होगी, हर हर महादेव, तो कांग्रेस भारी बहुमत से पूरे गुजरात में आएगी।